स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट, उत्तराखंड बोर्ड ने जो है अपना 2024-25 का सिलेबस क्या है जारी कर दिया गया। सारा इस वीडियो में आपसे क्लियर करूंगा कि फिजिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक जहाँ से हटा दिए गए हैं। पूरा डिटेल वाइज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी यूनिट, कौन सा चैप्टर, कितने नंबर का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्योंकि इस बार 2023-24 में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है। तो आपको पता है मेरे चैनल के माध्यम से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल सटीक और बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी जाती है 100% श्योरिटी के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। अभी स्टार्टिंग से ही अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर को समझ लेंगे कि कौन कौन से हमारे चैप्टर आ रहे हैं, तो इधर उधर की वीडियो पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कोई कुछ भी डाल दे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। और इसी को अगर आप पढ़ते हैं और इसी के थ्रू अगर अपनी तैयारी करते हैं तो 100% डेफिनेटली श्योर आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगातार बुकों को पढ़ते रहते हैं तो उनका स्कोर 90+ जाता ही जाता है। ठीक है, 100% वो टॉपर रैंक पे आते ही आते हैं। तो इसलिए आप सिलेबस को वॉच कीजिए, उसी के थ्रू अपनी बुक में टिक लगाइए। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस जो है इसी उत्तराखंड बोर्ड डिक्लेयर करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों को बाद में कन्फ्यूज़न होता है कि सर हमने तो ये टॉपिक देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो वही बच्चे करते हैं जो एक आध महीना पहले पेपर से करते हैं। जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उनको सब टॉपिक याद रहते हैं कौन सा टॉपिक कहाँ से आएगा। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024-25 का आपका सिलेबस आ गया। फिजिक्स के सिलेबस की बात करें, क्लास 12 थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, टाइम आपका 3 घंटे का रहता है। टोटल मार्क्स आपके 70 नंबर का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। कौन सी यूनिट कितने नंबर की और कौन सी यूनिट आपको पहले पढ़नी है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले देखिए, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, 16 नंबर की यूनिट है। सेकंड यूनिट की बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो भी आपकी किस में आएगी फर्स्ट यूनिट के साथ ही इंक्लूड है। ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपकी 16 नंबर की है। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो आपके 17 नंबर के अंदर इंक्लूड होगा। इसमें आपके 2 यूनिट इंक्लूड की गई हैं, 3 और 4। ठीक है, ये दोनों यूनिट की हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर आपका पहला चैप्टर, चलो मैं पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर भी आपके इसके अंदर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स आपका ये चैप्टर इंक्लूड होगा। ठीक है, दूसरे वाले में आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपका ये आने वाला है। तो ये पूरा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन आपका 16 नंबर का है। अगर जो बच्चा इन टॉपिक्स को भी याद करता है तो उसके 16 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, विद न्यूमेरिकल, विद डेरिवेशन, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं सब मैं अभी बात करूँगा आपसे। ठीक है, उसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ यूनिट जो आपकी 17 नंबर की यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म जो है आपका है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है, इसमें आपका चैप्टर 4 जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। और फिफ्थ चैप्टर की अगर बात करूँ तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाले की बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड 7 चैप्टर जो है अल्टरनेटिव करंट आपका रहने वाला है। तो ये दोनों यूनिट्स आपकी 17 नंबर की हैं। इन्हीं 4 चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो 17 नंबर आपके यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 8 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये और जो ऑप्टिक्स आपका है, ये आपके 2 यूनिट, फिफ्थ और 6 यूनिट आपके 18 नंबर के हैं। ऑप्टिक्स के अंदर आपका क्या रहा है, चैप्टर 9 यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स आपका इंक्लूड रहेगा। ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। और ये चैप्टर काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते भी हैं। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करें और एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो ये 2 यूनिट आपकी कितनी 12 नंबर की है, यानी 7th और 8th यूनिट जो आपकी 12 नंबर की है। 9th यूनिट यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपकी 7 नंबर की यूनिट होने वाली है। ठीक है, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर का नाम भी यही है और यूनिट का नाम भी यही है। एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम को अलग कर रखा है, न्यूक्लियाई को अलग कर रखा है, ये दोनों आपका इंक्लूड रहेंगे इसमें। 11, 12, 13 जो चैप्टर है, 11, 12, 13 जो चैप्टर है ये 12 नंबर का है। 14 नंबर अकेला चैप्टर आपका 7 नंबर। अब आपको देखो स्टडी कैसे करनी है वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँ कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट यानी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप मेरे अकॉर्डिंग आप आ जाइए यूनिट का जो फोर्थ है ये वाला चैप्टर, ये सबसे सिंपल चैप्टर है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये आप तैयार कर लीजिए। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर आप तैयार कर लीजिएगा, ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है पहले।
उसके बाद आप ये जो लास्ट के चैप्टर आपको देख रहे हैं डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, ये वाले चैप्टर आप ये तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल एंड ये वाला हो गया वेव ऑप्टिक्स। ये चैप्टर बड़े हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। और बीच में जो आपका ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये टॉपिक आप बाद में भी आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत रहती है। पर और जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका बेस्ट स्कोर बन जाएगा। तो आइए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक आपने छोड़ने हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक चार्ज आप पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कुलाम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन पॉइंट टू चार्जेस के बीच में आपने इसको पढ़ना है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं, ध्यान से देख लीजिए, मैं भी सबके नाम पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। तो ये सब टॉपिक आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका लास्ट तक क्या होगा, प्रिपेयर हो पाएगा। ये टॉपिक इसके इन टॉपिक्स के अलावा जो उत्तराखंड बोर्ड ने दिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये इंक्लूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका इंक्लूड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका इंक्लूड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इंक्लूड रहेगा, स्टेट ऑफ गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इसके अंदर आपका इंक्लूड रहेगा। देखिए इसमें एक चीज़ आपको दे रखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, इसमें फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड के ही बारे में आपने पढ़ना है। अदरवाइज और सेंटर पॉइंट के लिए अगर पूछता है तो उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो उनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँगा एंड कैपेसिटेंस की बात करूँगा तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपका आने वाला है, अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका इसके अंदर आएगा, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड आपका जो है एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये आपके टॉपिक आने वाले हैं। कंडक्टर आप पढ़ेंगे, इंसुलेटर आप पढ़ेंगे, छोटे टॉपिक हैं बिल्कुल इजी तरीके से। फ्री चार्ज आपको पता है बहुत सिंपल है, बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर ये नॉर्मल है। डाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर पढ़ लेंगे तो यहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पोलराइजेशन आपको पढ़ना है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, आप जैसे रेसिस्टेंस का पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस का अपोजिट आप कर देंगे तो यहाँ पे वही बन जाएगा आपका, कैपेसिटेंस का बन जाएगा। सेम है, कुछ ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। इसमें देखिएगा आपको लास्ट टॉपिक जो दे रखा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन प्रूफ नहीं करना है, इसका खाली फॉर्मूला ही आपको दिखाना है, ठीक है। टॉपिक को समझिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो इसमें ये आपको टॉपिक दिए हुए हैं, इन सब टॉपिक्स को आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स को आपने पढ़ना है, स्क्रीन में रोक रखिए, आप तसल्ली से इनको देख लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पे यूनिट थर्ड में अगर मैं आ जाता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो ये देखिए टॉपिक है फोर्थ, यही टॉपिक आप लिख लीजिए, चाहे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, कहीं पे भी नोट कर लीजिए, उनको आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। बुक्स में भी देखेंगे तो आपको यही टॉपिक आपको देखने होंगे, ब्लैक ब्लैक हेडिंग में आपके रहेंगे, उन्हीं के थ्रू आपको इनको पढ़ना है। उसके अलावा फालतू आपने कुछ भी खचर पचर नहीं करनी है, ठीक है। ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट इसके बारे में ही सिर्फ आप पढ़ेंगे, कोई डेरिवेशन वगैरह ऐसा कुछ आपने नहीं शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं चैप्टर 5 की मैग्नेटिज्म वाले की बात करते हैं तो ये टॉपिक आपको यहाँ दिए हुए हैं। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि खचर पचर इतने सारे दिए हैं, पर आप जब इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 40 50 60 टॉपिक आपके होंगे, ठीक है, जिनको आपने पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको टॉपिक इसमें पढ़ने नहीं होते हैं, ठीक है। और पेपर के टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल पेपर में आपकी पूरी मदद की जाएगी। जब पेपर आपका आएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट आप देखेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ये टॉपिक्स आपके ईएमएफ हो गया, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट हो गए, ये सब आपके यहाँ पूछे जाते हैं। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आपसे पूछा जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू जो इसकी होती है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, इंपीडेंस हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया। फेजर के लिए ओनली पढ़ना है आपको, ठीक है, फेजर के लिए आपको ओनली पढ़ना है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी इसको आप पढ़ेंगे, वॉटलेस करंट क्या होगा, ट्रांसफार्मर जनरेटर क्या होंगे, ये सब चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। यूनिट 5 की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक में वेव की बात करेंगे तो इसमें आपको देखो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं, इनको आप देखेंगे। ऑप्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो रे ऑप्टिक्स आपकी फर्स्ट उसमें आ जाएगा,
ठीक है। रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, रे ऑप्टिक्स आएगा जिसके अंदर आपको लेंस आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, ये सब चीज़ें, रिफ्लेक्शन, मैग्नीफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन सभी आपका इसमें लेंस और मिरर दोनों के लिए पूछा जाएगा। जब दो लेंसों को आप, थिन लेंसों को आपस में कंबाइन करके एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला वगैरह जो होता है वो सब आपने रखना है। प्रिज्म के लिए आपको देखना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। मैग्नीफाइंग पावर इनकी कितनी होती है उसको आपने देखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वेव ऑप्टिक्स में आप देखेंगे टॉपिक हाइजीन प्रिंसिपल्स हो गया, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हो गया, प्लेन वेव, प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। वेव फ्रंट हो गया आपका, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हाइजीन प्रिंसिपल के थ्रू आपको प्रूफ करना है। इंटरफेरेंस हो गया, यंग डबल स्प्लिटमेंट हो गया, स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर्स का आप देखेंगे, इसमें आपको एक कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है उसको आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे जिन चीज़ों के अंदर क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपने ओनली करना, खाली इनके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में इससे ज़्यादा अंदर कोई डीपली इतना स्टडी नहीं करना है कि होता है क्या, बस इसको रदरफोर्ड मॉडल देख लेंगे, एटम का बोर मॉडल देख लेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए जो भी यहाँ दिखा रखा है, न्यूक्लियाई के लिए देख लेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो पहले गेट वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हटा दिया गया है। आपको PN टाइप जो है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर आपने देखना है, और PN जंक्शन, सेमी कंडक्टर डायोड, IV करेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड एंड रिवर्स BS के बारे में आप पढ़ेंगे। इससे बाहर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, नोट आप जरूर पढ़ेगा, द कंटेंट दोज आर पार्ट ऑफ सिलेबस बट नॉट पार्ट ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है। फॉर द ईयर 2024-25 आर बी टॉट इन क्लासरूम बाय टीचर बट नॉट बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन बाय स्कूल एंड एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। ये सिलेबस आपको काहे के लिए दिया गया है, सिर्फ आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी के लिए दिया गया। आपके NCERT से बुक से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, बट नॉट पार्ट ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक, साफ साफ इसमें आपको दिखाया गया है कि ये NCERT बुक का आपका पार्ट नहीं है। कहने का मतलब है इनमें कोई चीज़ें अगर आप NCERT बुक में पढ़ते हैं उसमें कोई फालतू लिखा होगा तो आप उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि आपके सिलेबस में ही नहीं था, तो इस चीज़ से आप उस पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते। कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। तो जो पेपर आपका बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनने वाला है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें इन्हीं के बीच से आएंगी, बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिजिक्स का सिलेबस आपको मैंने बता दिया, अब केमिस्ट्री का सिलेबस अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, उसको भी आप देखिएगा।